आप देख रहे हैं नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। स्पॉन्सर्ड बाय जी इंटीरियर पटना, वी डिजाइन क्रिएट एंड डेकोर। नमस्कार, मैं हूं परितोष कुमार और आज हम बात कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी अदाकारा के बारे में जिसने अपनी अदायगी से दर्शकों को मोह लिया और उनके मौत के इतने सालों बाद भी वह लोगों के दिलों में जिंदा है। मुंबई पुलिस के मुताबिक दिव्या भारती की मौत एक एक्सीडेंट है। यह हादसा हुआ 5 अप्रैल 1993 को। जगह थी वारसोवा, अंधेरी वेस्ट मुंबई के तुलसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल का एक अपार्टमेंट। इस अपार्टमेंट के लिविंग रूम की खिड़की से दिव्या रात करीब 11:30 बजे ग्राउंड फ्लोर पर गिरी थी। उन्हें नजदीकी कपूर अस्पताल ले जाया गया था। वहां उन्होंने दम तोड़ दिया। 7 अप्रैल को हिंदू रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार पति साजिद नाडिवाल ने किया था। एक दिन दिव्या फिल्म सिटी में शूटिंग कर रही थी। फिल्म थी शोला और शबनम। वहां हीरो गोविंदा से मिलने साजिद नाम का एक प्रोड्यूसर आया। दिव्या और साजिद की मुलाकात हुई, प्यार हुआ और दिव्या के 18 साल के होते ही दोनों ने शादी कर ली। दिव्या के पिता ओम प्रकाश इस शादी से खिलाफ थे। उन्होंने कथित तौर पर बेटी से बात करना बंद कर दिया, मगर दिव्या घर का खर्च उठाती रही। शादी के बाद वह वारसोवा के तुलसी अपार्टमेंट में रहने लगी। साजिद और दिव्या ने कुछ हफ्तों तक अपनी शादी को छिपा कर रखा। उस वक्त की मुंबई में सांप्रदायिक तनाव चरम पर था। साजिद मुस्लिम थे जबकि दिव्या हिंदू। शादी की खबर के बाद हीरोइन के कैरियर को वैसे ही हिचकोले लग जाते हैं। बहरहाल अब बात उस दिन की जिस दिन ये सब हुआ। 4 अप्रैल को दिव्या एक फिल्म की शूटिंग कर चेन्नई से मुंबई लौटी थी। अगले दिन उन्हें शूटिंग के लिए हैदराबाद जाना था, मगर तभी एक ब्रोकर ने उन्हें एक शानदार फ्लैट के बारे में बताया। अरसे से दिव्या अपने नाम पर एक फ्लैट खरीदना चाहती थी। उनके बाएं पैर में चोट लगी थी। इसी का हवाला देकर उन्होंने हैदराबाद वाले प्रोड्यूसर को बोला, मैं 5 अप्रैल को नहीं बल्कि 6 अप्रैल को आऊंगी। शाम को दिव्या भाई कुणाल और ब्रोकर के साथ बांद्रा स्थित नेपच्यून अपार्टमेंट गई। यहां उन्होंने एक 4 बेडरूम फ्लैट की डील फाइनल की। कैश में भुगतान तय हुआ। दिव्या बहुत खुश थी। उन्हें जल्द ही पति साजिद की फिल्म आंदोलन की शूटिंग के लिए मॉरिशस जाना था। तय हुआ कि उसके बाद वह इस घर में शिफ्ट हो जाएंगी। वहां से दिव्या मां के घर पहुंची। तभी फोन आया। उनसे मिलने फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला आ रही थी। उन्हें आंदोलन के लिए दिव्या की ड्रेस डिजाइन फाइनल करनी थी। दिव्या घर पहुंची। रात के लगभग 10 बजे नीता अपने पति साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर श्याम के साथ पहुंची। घर पर दिव्या के साथ उनकी मेड अमृता थी। अमृता छुटपुन से दिव्या की देखभाल कर रही थी। दिव्या, श्याम और नीता लिविंग रूम में बैठी टीवी देखने लगे। तीनों ने कुछ ड्रिंक्स भी लिए। फिर दिव्या लिविंग रूम की खिड़की की तरफ बढ़ी। यह खिड़की पार्किंग की तरफ खुलती थी। उसमें ग्रिल नहीं लगी थी। दिव्या खिड़की पर चढ़ गई और बाहर की तरफ बैठकर कुछ देखने लगी। खिड़की के बाहर लगभग 1 फुट की पट्टी थी। दोस्तों की माने तो दिव्या अक्सर ऐसा करती रहती थी। खुली हवा में सांस लेने जैसा कुछ थी यह स्टंट नुमा हरकत। इस दौरान वह लगातार अमृता से बात कर रही थी। अमृता उस वक्त किचन में इन तीनों के लिए चखना तैयार कर रही थी। पुलिस को दिए बयान की माने तो नीता और श्याम उस वक्त वीसी प्लेयर पर कुछ देखने में मशगूल थे। खिड़की पर बैठी दिव्या ने लिविंग रूम की तरफ मुड़कर देखा और अपना एक हाथ खिड़की की चौखट को मजबूती से पकड़ने के लिए बढ़ाया। उनका हाथ स्लिप हो गया। वह नीचे गिरी। ये सब कुछ ही सेकंड में हो गया था। जब नीता, श्याम और अमृता भागकर नीचे पहुंचे तो देखा कि पार्किंग में दिव्या तड़प रही थी। चारों तरफ खून का गोला बढ़ता जा रहा था। दिव्या जिंदा थी मगर उसकी नब्ज तेजी से डूब रही थी। वे उसे अस्पताल ले गए, कपूर हॉस्पिटल। वहां इमरजेंसी की आईसीयू में दिव्या को आखिरी सांस लेनी पड़ी। दिव्या की आखिरी मेडिकल रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें डॉक्टर त्रिपाठी ने बताया उनके मुताबिक दिव्या के पेट में कुछ मात्रा में अल्कोहल था। 2 दिन बाद हिंदू रीति रिवाज से दिव्या की अंतिम संस्कार कर दिया गया। दुल्हन वाली लाल चुनरी ओढ़े दिव्या की वह आखिरी तस्वीर लोगों के दिमाग में टंक गई। इस दौरान फिल्म इंडस्ट्री के तमाम दिग्गज मौजूद थे। दिव्या भारती की मौत की जांच की वारसोवा के थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर जेजी जाधव ने जांच किया। जांच 5 साल तक चली। आखिर में यह नतीजा आया कि यह मौत किसी साजिश का नतीजा नहीं थी और न ही आत्महत्या थी। मामले को दुर्घटना बताकर
फाइल बंद कर दी गई। जांच के दौरान थाना अध्यक्ष पर मौजूद नीता लुल्ला, उनके पति डॉक्टर श्याम, दिव्या के पति साजिद, माता पिता ओम और मीता, भाई कुणाल से पूछताछ की गई। नौकरानी अमृता भी मौके पर मौजूद थी। उनसे पुलिस को महत्वपूर्ण क्लू मिल सकते थे, पर हादसे के फौरन बाद यह भयानक अवसाद का शिकार हो गई और कुछ ही दिनों बाद उन्हें हार्ट अटैक आया और 1 महीने के बाद उनकी मौत हो गई। दिव्या चली गई, भरी जवानी में चली गई, ये कहना नाकाफी होगा। 19 साल में तो जवानी शुरू होती है। देश के लाखों करोड़ों लोग उनके प्रशंसक थे। इस चुलबुली सी अदाकारा ने अपने जीवन के छोटे से हिस्से में ही सबको मोह लिया। आज के टुडेज स्पेशल में इतना ही। आप देखते रहें TD न्यूज़। नमस्कार।